हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम हमारे आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हाइड्रो पावर प्लांट। किस तरीके से एक हाइड्रो पावर प्लांट ऑपरेट करता है, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, है ना? इन सब चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में जानने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारा एक थर्मल पावर प्लांट कैसे ऑपरेट करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हर एक की क्या स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो उस प्लांट के अंदर, वैसे ही हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट को भी देखेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी पढ़ने वाले हैं। और इसी तरीके से हम लोग इन शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैं आपके सामने पावर सिस्टम के, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, की कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी जरूर हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चले। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर और देखते हैं कि क्या है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। एक हाइड्रो पावर प्लांट एक ऐसी चीज है जिसको कि हम इन जनरल लोग बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि डैम। तो डैम आप सभी ने देखा होगा, हो सकता है आप उसको मतलब विजिट करने गए हो स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से अपने, या आप पिकनिक वगैरह में भी, क्योंकि बहुत सारे डैम्स हैं जनरली वो लोग पिकनिक स्पॉट टाइप का भी उसको यूज कर लेते हैं, है ना? और ऐसा नहीं भी देखा होगा तो आपने कहीं ना कहीं आपके मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में आपने देखा ही है ना? तो एक डैम जो है, एक हाइड्रो पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है, इसकी क्यूरियोसिटी हर किसी के अंदर है। उस क्यूरियोसिटी को हम आज एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। ठीक, चलो। तो एक एक सिंपल सिंप्लीफाइड सा डायग्राम देख लेते हैं कि ये क्या होता है हमारा एक डैम या हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये एक हमारा हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। इस हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर आप देखते जाएंगे तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे लिए, जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ए डैम। डैम क्या है, क्यों जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, सब चीज आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। मैं आपको समझा भी देता हूँ कि डैम क्या चीज है। डैम क्या है, एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, जनरली कंक्रीट से बनाया जाता है। एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, वाटर के फ्लो को रोकता है, उसको बाधित करता है। और उस वाटर के फ्लो को रोक करके वाटर का जो हाइट है, जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, उसको रोक करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, ये डैम जो रोकता है वहां पे क्या बनता है हमारा रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर, ठीक है। ये जो मेरा ब्लू वाला पार्ट है, ये जो स्टोर करके रखा डैम ने, डैम बनाने की वजह से जो पानी हमारी रुकी हुई, वो क्या हमारी क्या है, रिजर्वॉयर। ठीक, अब इस रिजर्वॉयर से आपको पानी पहुंचाना है कहाँ तक के, आपके टरबाइन तक के। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था थर्मल पावर प्लांट के अंदर, टरबाइन जब रोटेट करता था तो टरबाइन के साथ में हम लोगों ने क्या कर दिया था, हमारे जनरेटर के शाफ्ट को कपल कर दिया था। अब जनरेटर के शाफ्ट को कपल करने से क्या हो रहा था कि टरबाइन जब रोटेट करता था, उसको मैकेनिकल एनर्जी मिलती थी, है ना? वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसको कर रहा है, जनरेटर के शाफ्ट को ट्रांसफर कर दिया, और जनरेटर का शाफ्ट उस मैकेनिकल एनर्जी को लेकर अब क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसका काम किसका है ये, तो ये काम है किसका, जनरेटर का। ये काम किसका है, जनरेटर का। क्लियर? अब ये जो मेरा रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर से लेकर के टरबाइन तक पानी पहुंचाने के लिए जिस रास्ते का हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेन स्टॉक कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती है कि आपका जो ये डैम बना हुआ है, ये जो पूरा पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट का जो सेटअप है, वो ऐसा हो कि रिवर के ऊपर बना है, रिवर के ऊपर में डैम है, और जस्ट थोड़ा सा आगे पे ही आपके पास क्या है, ये टरबाइन और जनरेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपने वहीं पे इसको बनाया है। तो उस केस में आपका क्या होगा, ये जो पेन स्टॉक रहेगा ये छोटा रहेगा, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन कई बार होता है ऐसा है कि ये जो आपका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा दूर इससे अवेलेबल होता है डैम से। डैम के पास विजिबिलिटी नहीं होगी उसको बनाने की आसपास में, इन सेटअप को तो थोड़ा दूर बनाया जाता है। तो जब थोड़ा दूर भी बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे वाटर जो है विद द हेल्प ऑफ पेन स्टॉक ही जाता है ना? लेकिन ये अरेंजमेंट थोड़ा सा डैम से डिफरेंट, थोड़ा दूर पे रहेगा। क्लियर? तो ये होता है हमारा एक हाइड्रो पावर प्लांट का एक सिंपल सा सेटअप। क्लियर? होगा क्या, ये रिजर्वायर है, ये रिजर्वायर है हमारा। यहाँ पे इस रिजर्वायर का पानी जब हमारा फ्लो होता हुआ जाएगा, ये फ्लो होता हुआ जाएगा, फ्लो होता हुआ जाएगा, आएगा आएगा टरबाइन के पास, और टरबाइन से टकराएगा, टरबाइन का शाफ्ट रोटेट करेगा, टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेटर का रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। और जनरेटर के अंदर हम जानते ही हैं कि आप उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो क्या कर देगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा।
तो जनरेटर भाई इस मैकेनिकल एनर्जी को जो कि टरबाइन ने हमको यहाँ से प्रोवाइड किया इसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करेंगे, हम करना है हमको ट्रांसमिट, है ना, ये ट्रांसमिशन करना है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारा क्या करना है, ट्रांसमिशन करना है। ट्रांसमिशन कैसे करेंगे हम लोग, ट्रांसमिशन के लिए हम जानते हैं कि हमको ट्रांसमिशन के लिए क्या ज्यादा फेवरेबल है, हाई वोल्टेज या हायर वोल्टेज, है ना। ट्रांसमिशन के लिए हमको फेवरेबल है कि हमको हायर वोल्टेज मिले, बिकॉज हायर वोल्टेज होने की वजह से जो ओमिक लॉसेस है और डिफरेंट टाइप के जो लॉसेस है वो कम होते हैं। तो उस वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, और इस ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर। तो ये है हमारा एक डैम का टिपिकल सा डायग्राम है। अब एक एक चीज है जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ थ्योरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। चल, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिजर्वायर क्या है और डैम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिजर्वायर। रिजर्वायर का पर्पस क्या है कि एक हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर पानी को स्टोर करके रखना ड्यूरिंग रेनी सीजन, या अगर आपका नॉर्मल आपका रिवर है तो पानी तो फ्लो होते हुए आएगा कहीं ना कहीं से, ग्लेशियर वगैरह से। तो उसको स्टोर करने का काम किसका रहता है, रिजर्वायर का रहता है। और उसको वो प्रोवाइड करेगा एट द टाइम जब आपको रिक्वायरमेंट रहेगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की, तो वो उसको फिर वो प्रोवाइड करेगा रिजर्वायर। ठीक। रिजर्वायर सिंपली हो गया आपका बैंक अकाउंट टाइप का। आपका जहां से भी सैलरी आ रहा है, विद आप कहीं पे जॉब कर रहे हो वहां से आपकी सैलरी आ रही है, कोई बिजनेस कर रहे हो वहां से सैलरी आ रही है, वो सैलरी को आपने लाया बैंक अकाउंट में डाल दिया, और जब आपको जरूरत पड़ेगा तब आप एटीएम या यूपीआई के थ्रू उसको यूज कर लोगे। तो रिजर्वायर क्या है, जो बैंक है हमारे लिए क्या है, रिजर्वायर है। सिंपल सी बात। तो क्या है रिजर्वायर, द पर्पस ऑफ रिजर्वायर इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज टू स्टोर वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड सप्लाई द सेम ड्यूरिंग ड्राई सीजन। तो ठंडे जब बारिश का सीजन रहता है उस समय पानी बहुत ज्यादा फ्लो होता है हमारे रिवर्स में इंडिया के अंदर, तो वो क्या कर लेता है, उसको स्टोर करके रखे रहता है। और ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ ड्राई सीजन, गर्मी का समय जो रहता है उस समय में क्या करेगा, ये उसको उस पानी को प्रोवाइड करेगा। Hence, it supplies water to the turbines according to the load on the power plant। तो भाई ये वाटर को टरबाइन को पानी पहुंचाता है अकॉर्डिंग टू द लोड ऑफ द पावर प्लांट। जितनी लोड उतना ज्यादा पानी हमको फ्लो कराना पड़ेगा, उतना ज्यादा पानी ये प्रोवाइड करेगा। ठीक। अब हमारे पास जो रिजर्वायर्स है वो दो टाइप से अवेलेबल होते हैं। दो टाइप के रिजर्वायर है, एक जो होते हैं जो नेचुरली आपको मिलते हैं, दूसरा होते हैं जो हम लोग आर्टिफिशियली हम लोग क्रिएट करते हैं। तो हम जो, अगर आपको कोई बड़े डैम की बात करो तो वहां पे तो हमको आर्टिफिशियल डैम ही बनाना पड़ेगा। और वो जो भी हम डैम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट वगैरह बनाएंगे और एक रिवर के क्रॉस बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारी रिजर्वायर होगा। नेक्स्ट इज अ डैम। डैम क्या है, तो डैम एक आर्टिफिशियल हेड प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब पानी का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको रोक करके वो पानी के लेवल को इंक्रीज, ये पानी, ये डैम है मेरा यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ तक मेरा डैम था, पानी का लेवल पहले यहाँ तक था। डैम मैंने बना दिया तो क्या हो गया, अब धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ते 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 कहीं ना कहीं तक थोड़ा हाइट गेन करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं कि इसका हेड बढ़ रहा है, हाइट की जगह हम यहाँ पे हेड वर्ड यूज करते हैं। ठीक। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर जो डैम का काम है वो क्या है, आर्टिफिशियल हेड प्रोवाइड करने का काम है। दूसरा है वो स्टोरेज, वाटर के स्टोरेज का, वो वाटर के स्टोरेज को हम लोग रिजर्वायर ही कहते हैं। तीसरा है डैम के अंदर हमको एक प्रोविजन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भाई जब हमारा क्या होगा, जैसे कि क्या कहना चाहिए, बाढ़ की स्थिति आती है, फ्लड की स्थिति आती है, उस समय में जो हमारा वाटर है वो क्या होगा, ओवरफ्लो होता है डैम से। तो वो डैम के थ्रू ओवरफ्लो ना हो, तो इस वजह से हम क्या प्रोवाइड करते हैं उसमें, उसमें स्पिलवेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो वही है यहाँ पे कह रहा है कि जो डैम है वो क्या प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल हेड प्रोवाइड करता है। सेकंड, पॉन्डेज, क्या देता है हमको, पॉन्डेज, स्टोरेज और द फैसिलिटी ऑफ डाइवर्जन विथ कंडुइट्स। तो जब जरूरत पड़े, जब ज्यादा पानी हो गया है तो उसको हम लोग डाइवर्ट करके भेज देते हैं अलग। और डैम बनाए किससे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट। क्लियर। तो ये होता है हमारा डैम। नेक्स्ट इज फोरवे। फोरवे क्या चीज है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हो सकता है कि आपका जो रिजर्वायर हो और आपका जो टरबाइन और जनरेटर वाला जो सेट हो वो काफी पास हो एक दूसरे के, हो सकता है रिजर्वायर आपका माउंटेन के ऊपर ही है
और आपने जस्ट उसके नीचे ही ये अपना अरेंजमेंट लगा के रखा हुआ है जनरेटर टरबाइन का, तो आपको उस सिचुएशन में 4 वे की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ हाई लोड, मतलब जब आपका हाई डिमांड होगा, जब डिमांड आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आप उसी समय एट द सेम टाइम आप वहां पे क्या कर सकते हो, वाटर के फ्लो को इंक्रीज करके अपना जो डिमांड है उसको मीट कर सकते हो। बट अगर आप का ये जो प्लांट है, टरबाइन है और जनरेटर है, ये रिमोटली कहीं पे लोकेटेड है, मतलब उस जगह पे अवेलेबल नहीं है जहां पे आपने डैम कंस्ट्रक्ट किया है, तो होगा क्या कि जब आपका हाई लोड रहेगा, जब आपका पीक लोड रहेगा, उस समय अब आपको आपको रिक्वायरमेंट होगी एक्स्ट्रा वाटर की, तो उसको कौन प्रोवाइड करेगा तुरंत? क्योंकि वो तो एकदम तुरंत प्रोवाइड करना है, अदरवाइज पावर आउटेज हो जाएगा। तो तुरंत प्रोवाइड करने का पर्पज से हमने क्या प्रोवाइड किया, हमने दिया है फोरवेज। तो फोरवेज क्या है? फोरवेज आर यूजुअली रेगुलेटिंग, जस्ट रेगुलेटिंग रिजर्वायर। ठीक है, ये क्या करता है, रेगुलेटिंग रिजर्वायर है, स्टोर्स वाटर टेम्परली ड्यूरिंग लाइट लोड के समय में वाटर को स्टोर करता है, एंड प्रोवाइड द सेम फॉर इनिशियल इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग लोड। तो सेम जो हम लोग ने लाइट लोड में आप स्टोर करके रखा, उसी को ये पीक लोड में आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। एक फोरवे क्या चीज है? फोरवे इज एनलार्ज्ड बॉडी ऑफ वाटर जस्ट अबव द इनटेक। इनटेक के जस्ट पास में ही हमारा क्या रहता है, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, काफी बड़ा सा पानी का तालाब रहता है, झील रहती है, वही सब चीजों की यहाँ बात हो रही है। ठीक है ना। फोर वे इज नॉट रिक्वायर्ड, भाई फोर वे क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, पूरा पढ़ा ही नहीं। फोर वे इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द प्लांट आर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर। तो अगर आपके स्टोरेज रिजर्वायर से हमारा जो प्लांट है वो क्या हुआ, दूर हुआ, है ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको भाई फोर वे तो यूज आपको करना ही पड़ेगा। और फोर वे आप यूज कर रहे हो तो अ, उसको हम लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा। क्लियर? ये होता है हमारा फोर वे इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट। बिकॉज भाई जैसे जैसे आपका लोड इंक्रीज होगा, साइमल्टेनियसली आपको आपके वाटर का फ्लो भी इंक्रीज करना है। और क्योंकि वो आपके अवेलेबिलिटी जो है उसकी दूर है, तो वो चीजें तुरंत नहीं हो पाएंगी, तुरंत होने के लिए फोर वे रिक्वायरमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पिलवेज। स्पिलवेज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रो पावर प्लांट में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लड्स, वाटर जो है बहुत ज्यादा और फ्लो से और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, वो आएगा डैम के पास, डैम में स्टोर होगा। डैम का कैपेसिटी यहीं तक है, पानी भरते 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 यहाँ तक पहुंच जा रहा है, अब उसके ऊपर से फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो ये ठीक नहीं है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम अपने डैम्स में अपने वहाँ अरेंजमेंट ऐसा प्रोवाइड करके रखे हैं कि जो हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इजीली साइड से फ्लो होता हुआ निकल जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं स्पिलवेज। तो ड्यूरिंग फ्लड पीरियड्स द रिजर्वायर बिकम्स फुल एंड वाटर ओवरफ्लोज। तो भाई ड्यूरिंग फ्लड के टाइम पे रिजर्वायर फुल हो जाता है, वाटर ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। स्पिलवे इज यूज टू डिस्चार्ज द ओवरफ्लोइंग वाटर टू द डाउन स्ट्रीम साइड इन ए सिचुएशन ऑफ फ्लड। तो स्पिलवे का हम लोग वहीं पे यूज करते हैं। आपने सुना भी होगा कि उसमें कहते हैं ना, न्यूज वगैरह में, कि आज एक डैम के इतने गेट खोल दिए गए, 4 गेट खोले, 2 गेट खोले, तो वो क्या कर रहे हैं, स्पिलवेज ही खोल रहे हैं, है ना। Spillway is made up of concrete and is provided with water discharge opening shut off by metal control gates। ठीक है ना। तो मेटल के गेट्स रहते हैं, वो कंट्रोल करके रखे रहते हैं, जैसा लगता है उनको कि नहीं यार डैम में पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, अब इससे ज्यादा करेंगे तो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत उन लोग स्पिलवेज एक दो तीन जो भी मर्जी के उतना खोल दिए। ठीक है। तो ये होता है हमारा स्पिलवेज। आगे चलते हैं हम लोग सर्ज टैंक। नहीं, सर्ज टैंक से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज पेन स्टॉक। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं हम लोग व्हाट इज पेन स्टॉक। पेन स्टॉक क्या चीज है? तो पेन स्टॉक एक क्लोज कंडुइट रहता है। एक इट इज अ क्लोज्ड कंडुइट। पहले के समय में ओपन भी रहते थे, ओपन ऐसे नाला टाइप का, गर्डर टाइप का बना रहता था, बट ओपन कंडुइट ओपन रहने से क्या होता है, उतना हाई प्रेशर यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर पाते हम लोग। तो क्लोज रखेंगे, क्लोज पाइप के अंदर आप वाटर फ्लो कराओगे ज्यादा अच्छे प्रेशर से, और उस प्रेशर को आप मैनेज भी कर सकते हो, इस वजह से क्लोज कंडुइट में फ्लो करते हैं। विच इज टिपिकली लार्ज पाइप और चैनल, लार्ज पाइप या चैनल रहता है, दैट कैरीज वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर, रिजर्वायर या फोरवे से वाटर को टरबाइन की ओर लेके जाता है।
इसका मेन काम यही है। और क्योंकि इसको एक बहुत ज्यादा हाई प्रेशर ऑफ वाटर को क्या करना है, उसको झेलना है, तो इसके पास क्या होनी चाहिए, जो उसकी स्ट्रेंथ भी है पेनिस्टॉक की, वो भी काफी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो एक स्टील का कवर बना रहता है पाइप, उस पाइप के ऊपर से भी हम लोग एक्स्ट्रा कंक्रीट की भी लेयरिंग की जाती है, allowing the water potential to be converted into kinetic energy for electricity generation. They are often made up of steel, reinforced cement, and are designed to withstand high pressure, high water pressure. तो स्टील और सीमेंट से बना रहता है ये, है ना। और हाई वाटर प्रेशर को झेलने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रैश रैक। ट्रैश रैक क्या चीज है? तो देखिए यहाँ पे जब हमारा जो सोलर रहता है, इस सोलर को जब हम एंटर करने जाएंगे, ठीक, इस वाटर जब यहाँ से एंटर करने के लिए आएगा, तो जरूरी तो है नहीं ऐसा, या ऐसा तो है नहीं कि पानी एकदम साफ है। इस पानी में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी वो बात अलग है। इस पानी के अंदर हो सकता है कि वुड के टुकड़े हो, लकड़ी हो, मेटल का पीस हो, सब चीजें हो, है ना। तो वो सब चीजें जो है वो अगर मेरे टरबाइन में एंटर कर गई तो मेरे टरबाइन को खराब कर देगी। तो भाई हमको उसको बचाना है, तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक जाली लगा दिया, है ना। जैसे कि नाले के पहले हम लोग अपने घर के आसपास में क्या करते हैं, मेरे घर में नाला आने से पहले हम लोग एक जाली लगाते हैं, और मेरे घर में नाला जाने के बाद एक जाली लगाते हैं। तो उससे क्या होगा भाई, जो भी आगे से कचरा सब लोग चिप्स कुरकुरे का पैकेट डाल रहे हैं, वो आपके सामने आके चोक नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रैश रैक का वही काम है। उसका काम है कि पानी को भाई बचा के रखना है, खराब चीजों को टरबाइन तक जाने ही नहीं देना, अदरवाइज मेरा टरबाइन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हो गया। हाँ, ट्रैक क्रैश इज यूज टू प्रिवेंट द ingress of floating and other materials to the turbine। ये सही लिखा है कि प्रिवेंट करने का काम है फ्लोटिंग या अदर मटेरियल्स को टरबाइन में जाने से। दे आर बिल्ड अप फ्रॉम ए लॉन्ग फ्लैट बार्स सेट वर्टिकली एंड नियरली so so and spaced in accordance with the minimum width of water passage through the turbine। तो वही बता रहा है ये कि वर्टिकली ऐसे बार्स लगे रहते हैं, और इसके बीच में एक अपने को ऑप्टिमम डिस्टेंस भी देना है, ताकि वाटर भी उसके अंदर से इजीली फ्लो होता हुआ जाए। नेक्स्ट इज टेल रेस। टेल रेस क्या है? तो भाई पानी आपका क्या हुआ, टरबाइन से, मतलब सॉरी, रिजर्वायर से पानी निकला, और रिजर्वायर से पानी निकलने के बाद ट्रैश रैक से होते हुए जो भी उसकी इम्प्योरिटीज है उसको वही छोड़ते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़ा, पेन स्टॉक में आया, पेन स्टॉक के थ्रू वो पहुंच गया कहाँ पे, आपके टरबाइन के पास। टरबाइन आपका गोल घूम गया, लेकिन टरबाइन गोल घूमने के बाद वो वाटर को तो कंज्यूम करता नहीं है, वाटर फिर आगे कहीं ना कहीं फ्लो होगा, और वो वाटर जो आगे फ्लो होगा यूजफुल, उसका पूरा काम हो जाने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, टेल रेस कहते हैं। क्लियर? अब देखो कि हमारा जो पेन स्टॉक है, वो पेन स्टॉक समझ लो वर्क कर रहा था, पानी वहां से ऊपर बहुत सारा पानी भरा हुआ है, बहुत प्रेशर से वो पानी नीचे की ओर आ रहा था। अचानक से आप क्या कर दिया, अचानक से अब आपने क्या किया, जो मेरा टरबाइन था, टरबाइन में जाने वाला जो वॉल्व था, उस वॉल्व को बंद कर दिया, ताकि टरबाइन की तरफ पानी ना जाए, या टरबाइन फ्लो घूमे नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लोड अभी जो है वो मैनेज हो जा रहा है। तो होगा ऐसा कि जो हमारा टरबाइन को रोका गया, जो वॉल्व को बंद किया गया, उस वजह से वहां पे तो पानी वैसे ही आ रहा है अभी भी, लेकिन पेन स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बन जाएगा, हो सकता है पेन स्टॉक मेरी खराब भी हो जाए, है ना। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं सर्ज टैंक। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सर्ज टैंक पता होना चाहिए क्या है। तो सर्ज टैंक क्या है? व्हेन द लोड ऑन द जनरेटर इज रिड्यूस्ड, द गवर्नर क्लोजेस द टरबाइन गेट्स। वही बताया मैंने, जब आपका लोड रिड्यूस होगा तो टरबाइन गेट क्लोज हो जाएंगी, विच क्रिएट्स एन इंक्रीज्ड प्रेशर इन पेन स्टॉक। तो पेन स्टॉक के अंदर क्या होगा, हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन टू फिनोमिना कॉल्ड वाटर हैमरिंग। तो ये जो फिनोमिना कहलाता है, इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, वो क्या नाम कहलाता है, वाटर हैमरिंग कहलाता है। विच में कॉज द पेन स्टॉक टू बस्ट इफ इट फेल्स टू विथस्टैंड द प्रेशर। तो आपका पेन स्टॉक खराब हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है। दिस undesirable phenomena of water hammering is avoided by using a small storage reservoir called surge tank। ठीक है, तो इस टाइप के फिनोमिना को रोकने के लिए हम लोग ने क्या किया, सर्ज टैंक बनाया। और सर्ज टैंक जो हम लोग बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से रहता है कि ये आपका रिजर्वायर है जो पहले दिख रहा था आपको,
ये हमारा क्या है, पेन स्टॉक है। यार बहुत मोटा लिखा रहा है, क्या हो गया। अब बढ़िया लिखा है देखना। तो ये हमारा पेन स्टॉक रहा। ये देखो हमारा टरबाइन है यहाँ पे, और इस टरबाइन से जस्ट पहले एक सिलेंड्रिकल शेप का टैंक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक का काम है ड्यूरिंग हाई लो लोड के समय में, क्योंकि हमने टरबाइन्स के गेट्स हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो जो पानी उधर से प्रेशर में आ रहा है उस प्रेशर को पेन स्टॉक को ना झेलना पड़े, उसलिए एंड पे टरबाइन लगी हुई है, सर्ज टैंक लगा हुआ है। और वो सर्ज टैंक क्या करता है, एट द टाइम ऑफ हैवी लोड के समय में क्या करेगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब हैवी लोड मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, उस समय ये क्या करता है, अपना जो उसने वाटर स्टोर करके रखा हुआ है उस वाटर को फ्लो कराता है, उस वाटर को इधर से फ्लो होने के लिए हेल्प करता है। ठीक। लेकिन वहीं पे अगर मेरे टरबाइन जो है वो क्या हो रहा है, हम उसको बंद करना चाह रहे हैं या उसको 100 kVA में काम कर रहा था, हम 50 में 20 में करना चाहते हैं, तो ये जो बैकफायर करता है उसको भी रोकने का काम करता है हमारा सर्ज टैंक। ठीक। तो सर्ज टैंक क्या है देख लो भाई। When a load on a generator is reduced, the generator may sorry. When the load on the generator is reduced, the governor closes the turbine gates and thus creates an increased pressure in the penstock। हम लोगों ने देखा भाई प्रेशर इंक्रीज होता है, उसी फिनोमिना को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, वाटर हैमरिंग नाम दे दिया। और वाटर अगर ऐसा होता रहा तो हमारा जो पाइप है वो बस्ट हो जाएगा। ठीक। द मेन फीचर ऑफ सर्ज टैंक, इसको बचाने के लिए हम लोगों ने सर्ज टैंक लगाया है। सर्ज टैंक का मेन फीचर क्या है, व्हेन द लोड डिक्रीजेस, जब आपका जो लोड है, ठीक, जब आपका लोड है हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देन द लोड इंक्रीज है, द वाटर मूव्स बैकवर्ड्स एंड गेट्स स्टोर्ड इन, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, जब लोड डिक्रीज होगा तो वाटर बैकवर्ड्स की तरफ मूव करेगा और वो उसको स्टोर करके रखेगा, और जब लोड इंक्रीज होगा तो वाटर की उसको रिक्वायरमेंट रहेगी, और जब वो रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, ये सर्ज टैंक उस समय के लिए मोमेंट्री टाइम के लिए उसको ये प्रोवाइड कर लेगा। ठीक है। और सर्ज टैंक का काम क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ पेन स्टॉक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा सर्ज टैंक। क्लियर। तो ये रहा हमारा सर्ज टैंक। हम लोग ने देख लिया पेन स्टॉक, हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग वाटर टरबाइन। तो वाटर टरबाइन क्या चीज़ है हमारी, वाटर टरबाइन जो है, वाटर टरबाइन हमारी काम करती है, जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है हमारी। ठीक है। या आप कहना चाहिए कि आपको वाटर टरबाइन जो है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में तो नहीं कन्वर्ट करती, वो जो फ्लोइंग वाटर है उससे मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेती है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को फिर दे देती है किसको, एक जनरेटर को। ठीक है। तो प्रिंसिपल के अगर हम लोग, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, जो हमारे पास टरबाइन है वो दो टाइप के अवेलेबल है, फर्स्ट इज इम्पल्स टरबाइन एंड सेकेंड इज रिएक्शन टरबाइन। ठीक। इम्पल्स टरबाइन जो रहते हैं हम लोग हाई हेड वगैरह में यूज करते हैं, हाई हेड मतलब ऊंचे हाइट वाले टरबाइन्स में, वो क्या, हाइट वाले डैम्स में वहाँ क्या होता है, सच टरबाइन आर यूज फॉर हाई हेड के लिए हम लोग यूज करते हैं। द इम्पल्स टरबाइन, द टरबाइन इज रोटेटेड बाय द इम्पल्स फोर्स ऑफ वाटर जेट। जो वाटर का जेट आ रहा है पेनस्टॉक से होते हुए, उसको एक नोजल से फ्लो करा करके उस वाटर को और ज्यादा प्रेशर डाल करके उस जेट सा बना देते हैं। फिर वो क्या करता है, जो हमारा टरबाइन के जो ब्लेड होते हैं उस ब्लेड से टकराता है, और फिर एक रोटेशन स्टार्ट करता है टरबाइन का। ये काम होता है हमारे इम्पल्स टरबाइन में। तो इम्पल्स टरबाइन में, इन इम्पल्स टरबाइन, पेन गायब हो जाता है कहीं कहीं, हाँ, इन इम्पल्स टरबाइन द प्रेशर ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वाटर का जो प्रेशर है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इन अ नोजल, एंड देन द वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट ड्राइव्स द टरबाइन। तो वाटर जेट की जो वेलोसिटी रहती है वो उस टरबाइन को रोटेट कराने में फिर हेल्प करती है। कुछ इस तरीके से आपका दिखता है एक इम्पल्स टरबाइन। आ गया ये।
ठीक है। ये वाटर बकेट्स हैं। जब आपका ये पेन स्टॉक है, देख लो, पेन स्टॉक से पानी फ्लो होता हुआ आ रहा है, पानी फ्लो होता हुआ आ रहा है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इस पानी को, मतलब देखिए हमारे घर में भी पाइप से पानी हम लोग डालते हैं गार्डन वगैरह में। अगर आप उसको ऐसे नॉर्मली पकड़े रहोगे, सामने से पिंच करके नहीं दबाओगे, तो वो पानी का फ्लो जो है वो ज्यादा नहीं रहता है ना, वो नॉर्मली फ्लो होता रहता है। लेकिन अगर आप उसके क्या कर दोगे, पिंच करोगे, दबा दोगे, तो पानी का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ नोजल, विद द हेल्प ऑफ नोजल हम लोग क्या कर दिए, इसको पिंच कर दिए, तो एक वाटर का जेट बना, और वाटर का जेट जाकर के किससे टकरा रहा है, बकेट से। तो ये बकेट से या फिर टकराएगा, ये बकेट आगे की ओर बढ़ेगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा, अगला बकेट आ जाएगा। तो वो क्या होगा, हमको एक रोटेटरी मोशन देखने को मिलता है, इस तरीके से हमको एक रोटेटरी मोशन देखने को मिलता है। क्लियर। और फिर जो पानी ये जो पानी वेस्ट हो गया भाई, अब तो इसका काम हो गया, तो ये कहाँ चला जाएगा, टेल रेस में। मैंने बताया आपको, टेल रेस जो यूज्ड वाटर है उसको बाहर ले जाने के काम में आता है। तो ये होता है हमारे इम्पल्स टरबाइन। सेकेंड इज रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ पानी का क्या कर रहे हैं, उसके पूरे इम्पल्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, द रिएक्शन टरबाइन द प्रेशर एज वेल एज वेलोसिटी, प्रेशर को भी और उसकी वेलोसिटी को भी, दोनों के, जो वाटर की प्रेशर, वाटर की वेलोसिटी जिससे वो आ रहा है, वो दोनों को यूज करता है मूविंग वाटर टू स्पिन द रनर, रनर को स्पिन कराने के लिए। The reaction turbines are placed in water stream where the water enters the turbine casing, and and after rotating the blades, the water leaves the turbine casing। ठीक है। मतलब भाई ये देख लो, ये कुछ आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। वाटर जो है आपका ऐसे करके फ्लो होता हुआ आएगा, ये अपने स्टेशनरी ब्लेड्स हैं, ये वाले जो रहते हैं ये स्टेशनरी है, वो फ्लो होंगे, और वहां से फ्लो होते हुए नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना जब, तो ये आपके मेन ब्लेड्स हैं जिनको रोटेट कराना है, तो वो रोटेट कराते हुए पानी यहाँ से बाहर निकल जाए। पानी ऐसा है, तो ये लिखा हुआ है यार, वाटर का फ्लो, वाटर फ्लो इधर से ऐसे आता है, और ये प्लेट्स को रोटेट कराते हुए बाहर निकल जाता है। तो वही चीजों को वहां पे बता रहा है वो, कि वाटर एंटर करता है टरबाइन को, एंड आफ्टर रोटेटिंग द ब्लेड्स को रोटेट करने के बाद द वाटर लीव्स द टरबाइन, तो वाटर लीव टरबाइन से बाहर चला जाता है रोटेट करने के बाद। कहाँ चला गया यार? हम्म, ये होता है हमारा रिएक्शन टरबाइन। ठीक है। रिएक्शन टरबाइन में भी हमारे पास काप्लान टर्बो टाइप है, फ्रांसिस टाइप है, वो टाइप्स ऑफ टरबाइन डिफरेंट, उसमें चले जाएंगे हम लोग, है ना। ठीक। तो ये हो गया हमारे टरबाइन। अब टरबाइन जब आपके रोटेट करेंगे, वो फ्लो ऑफ वाटर को या फ्लो ऑफ रिवर को कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में। उस मैकेनिकल एनर्जी जो कि उस टरबाइन को घुमाने के हुए उसके रोटेटरी मोशन में आपको मिल गई है। अब आपको उस रोटेटरी मोशन को कन्वर्ट कर देना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो काम करता है आपका जनरेटर। और ये क्या है, जनरेटर क्या है हमारा, जनरेटर जो रहता है, क्यों नहीं लिखा रहे भाई, अरे यार कुछ हो गया, चलो ठीक है। हमारा जो जनरेटर है, वो जनरेटर क्या रहता है, मैकेनिकली कपल्ड रहता है। समझ लो यही है टरबाइन, ये टरबाइन, इसके इधर पे इस साइड पे टरबाइन लगा हुआ है, इस साइड पे हमारा जनरेटर लगा रहता है। टरबाइन घूमेगा तो ये शाफ्ट घूमेगा, लेकिन ये इसके साथ अटैच नहीं रहता ना, रोटर तो बीच में फ्रीली मूव कर सकता है। तो कुछ इस टाइप का इनका रोटेशन रहता है। ये टरबाइन रोटेट करता है, टरबाइन रोटेट करता है, साथ में क्या होता है, इसका ये शाफ्ट रोटेट करता है, ये शाफ्ट इसके अंदर में डला रहता है, और ये रोटेट करता है इसके अंदर। और उस रोटेशन की वजह से होता क्या है, उस रोटेशन की वजह से क्या होता है, उस रोटेशन की वजह से वहां पे हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। तो ये रहेगा। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को हमको क्या करना है भाई, इस इलेक्ट्रिसिटी को मुझे ट्रांसमिशन करना है। इस इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करने के लिए मुझे पता है कि मुझे हायर वोल्टेज पे कम लॉसेस होते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा कि मैं हायर वोल्टेजेस को उस पर ले जाऊं। हायर वोल्टेज वोल्टेज को स्टेप अप करना है, स्टेप अप करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है। फिर बाकी का काम तो ट्रांसमिशन का है, जब हम ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो आगे चीजों को देखेंगे। क्लियर है। तो आई होप आपको इस छोटे से लेक्चर में क्लियर होगा कि किस तरीके से एक हाइड्रो पावर प्लांट वर्क करता है ना। चलिए। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे भाई चैनल को जरूर विजिट करेंगे, है ना। अगर आपको और इस जैसे कंटेंट और चाहिए तो रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको मैं इसके साथ में हाइड्रो पावर प्लांट के बाद अब अगले लेक्चर में आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ाना है। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। टिल देन टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।